दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टीसीएस के बारे में। बेसिकली अगर आप आज के दिन का टीसीएस का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1% की रैली 1% की जंप टीसीएस के अंदर नजर आ चुकी है। अगर आप एक्चुअल बेसिस के पर इनका चार्ट पैटर्न्स के अंदर देखोगे तो मॉर्निंग से कंपनी के अंदर फ्लैट हमें परफॉर्मेंस नजर आ रहा था, लेकिन एक्चुअली सेकेंड हाफ के अंदर हुआ क्या, फर्स्ट हाफ के अंदर तो कोई हमें जंप टीसीएस के अंदर नजर नहीं आया था, एक फ्लैट हमें टीसीएस या परफॉर्म कर रहा था। लेकिन अगर आप ये लास्ट के अंदर देखोगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पाइक हमें टीसीएस के अंदर नजर आया। तो इस स्पाइक के पीछे रीजन क्या है? कोई ना कोई दोस्तों अपडेट्स होता है, इसी की वजह से कोई ना कोई कंपनी इसके अंदर आपको तेजी निकल के आती है। वैसे ही टीसीएस के अंदर एक अपडेट्स निकल के आ रहा है। चलिए अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। तो यहाँ अगर आप देखोगे LIC पोर्टफोलियो शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज, ITC, TCS, इन्फोसिस, SBI एमंग इंश्योरर टॉप स्टॉक होल्डिंग। तो बेसिकली यहाँ अगर आप देखोगे तो LIC के पोर्टफोलियो के अंदर इन कंपनीज का नाम नजर आ रहा है। सबसे पहले कंपनी है रिलायंस, ITC, TCS, इन्फोसिस, SBI। तो इन कंपनीज को LIC ने अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर चुका है, यानी कि बहुत सारा पैसा हम इन कंपनीज के अंदर LIC के द्वारा डाल दिया गया है। यानी कि LIC ने बहुत अच्छी खासी बाइंग हमें इन कंपनीज के अंदर किया है। तो कोई भी अगर बहुत बड़ा इंश्योरर किसी भी कंपनी के अंदर दोस्तों अगर बाइंग करता है तो उस कंपनी के अंदर आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा धमाका दोस्तों आपको नजर आ जाता है। और जिन्होंने इन कंपनीज के अंदर बाइंग किया है, रिलायंस बहुत अच्छी कंपनी है, ITC बहुत अच्छी कंपनी है, TCS, इन्फोसिस, SBI हर एक कंपनी बहुत ही शानदार तरीके से निकल के आ रही है। एज वेल अभी हम आ चुके नेक्स्ट अपडेट्स के ऊपर। तो यहाँ अगर आप देखोगे 3 घंटे पहले हमें अपडेट्स निकल के आ चुका है। JM फाइनेंशियल के द्वारा हमें अपडेट्स नजर आया है। होल TCS टारगेट प्राइस 3420 रुपीज़ का टारगेट हमें TCS के अंदर दिया गया है। ब्रोकरेज फर्म का भी बहुत ही अच्छा खासा व्यू हमें TCS के अंदर नजर आ चुका है। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे सबसे पहले तो आपको टारगेट नजर आया, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो LIC के द्वारा ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग निकल के आ चुकी है। सबसे पहले ये पॉजिटिव दो हमें अपडेट्स निकल के आ चुके हैं। चलो नेक्स्ट अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि इन्हीं अपडेट्स के द्वारा आपको आने वाले समय के अंदर होल्ड करने के लिए पावर, यही दोस्तों अपडेट्स आपको देने वाले हैं। जितना भी मैं आपके साथ पॉजिटिव अपडेट शेयर करूँ, इसी पॉजिटिव अपडेट्स के द्वारा ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस हमें डेवलप होगा, और विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस आप इन कंपनीज को लंबे समय के लिए होल्ड कर पाओगे। तो यहाँ बेसिकली अगर आप देखोगे तो अभी हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बाइंग का डेटा के बारे में, जहाँ मार्च 2023 का डेटा TCS का हम लोग बात करें। यहाँ दोस्तों बेसिकली अगर आप देखोगे 19,62,000 शेयर्स की खरीदारी हमें मार्च 2023 के अंदर हो चुकी है। म्यूचुअल फंड ने अच्छी खासी बाइंग हमें TCS के अंदर किया है। एक तो पहले TCS के अंदर गिरावट दोस्तों क्यों नजर आई? बेसिकली जो TCS ने अपना Q4 का जो रिजल्ट्स हमें पेश किया था, उस रिजल्ट्स के अंदर बुरा हमें परफॉर्म किया। इन्फोसिस ने पेश किया, बुरा परफॉर्म किया। विप्रो ने पेश किया, बुरा हमें परफॉर्म किया। ये कंपनीज ने क्यों दोस्तों बुरा हमें परफॉर्म किया ही इनका रिजल्ट? क्योंकि कंपनी जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज को जो सर्विस प्रोवाइड कर रही थी, वहाँ हमें US के अंदर, यूरोप के अंदर क्राइसिस नजर आया। और इसी का इम्पैक्ट अगर आप देखोगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो IT सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, जो बेसिकली कंपनी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज को सर्विस प्रोवाइड करती है, उन्हीं कंपनीज के अंदर हमें सब कुछ दोस्तों आपको जो चीजें हैं पैनिक लेवल गिरावट नजर आ चुकी है। लेकिन दोस्तों ये कंपनीज अगर बुरा होता तो इन कंपनीज के अंदर म्यूचुअल फंड्स क्यों लोग निवेश करते? अगर ये कंपनी बुरी होती तो FIs क्यों निवेश करते, DIs को क्यों निवेश करते, गवर्नमेंट क्यों निवेश करता? यहाँ जितना भी आपको सेलिंग निकल के आ रहा है वो पब्लिक के ही द्वारा दोस्तों आपको सेलिंग नजर आ रहा है। तो अभी हम आ चुके हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर। यहाँ अगर आप देखोगे प्रमोटर्स की सिमिलर तरीके से होल्डिंग है। FIs ने अपना स्लाइटली दोस्तों माल बेचा ही, बहुत बड़ा माल भी FIs ने यहाँ नहीं बेचा। DIs अगर आप देखोगे तो पहले इनके पास 9.25% की होल्डिंग थी, वही बढ़ा के इन्होंने 9.58% की होल्डिंग किया है। यानी कि जो माल हमें FIs ने बेचा है वही माल दोस्तों DIs ने खरीदारी किया है। गवर्नमेंट ने इस कंपनी के अंदर स्लाइटली दोस्तों स्टेक रखा हुआ है। और पब्लिक का अगर आप देखोगे तो पहले 5.45% का होल्डिंग था, वो रिड्यूस करके 5.36% का होल्डिंग हमें पब्लिक ने किया है। यानी कि जितना भी माल FIs ने बेचा है, पब्लिक ने बेचा है, उतना ही माल हमें DIs ने बाइंग किया है। तो ये कंपनी से रिगार्डिंग बहुत ही अच्छी पॉजिटिव चीज निकल के आ रही है। अभी अब बेसिकली अगर आप देखोगे तो बेसिकली जो इनका जो रिजर्व है, लगातार हमें TCS का रिजर्व बढ़ते नजर जा रहा है। और अगर आप इनका बोरिंग्स देखोगे तो पहले मार्च 2022 के अंदर 7,800 करोड़ के आसपास बोरिंग था, वही कंपनी ने रिड्यूस करके मार्च 2023 के अंदर 7,700 करोड़ के आसपास कर चुका है। यानी कि कंपनी के रिजल्ट्स के अंदर भी जंप हो रही है और कंपनी बोरिंग्स भी अपना लगातार रिड्यूस कर रही है। तो जरूर आने वाले समय के अंदर कंपनी के अंदर बहुत ही बड़ा धमाका, बहुत ही बड़ा रिकवरी हमें TCS के अंदर
अंदर नजर आ सकते हैं। कोई भी कंपनी अगर बुरी हो तो उस कंपनी का फॉल्ट होता है, लेकिन अगर पूरा सेक्टर अगर डाउन हो, जैसे कि आईटी सेक्टर करंटली डाउन है, पैनिक लेवल नजर आई है, तो कोई टीसीएस का हमें फॉल्ट नहीं है, कोई इन्फोसिस का फॉल्ट नहीं है, कोई विप्रो का फॉल्ट नहीं है, पूरे सेक्टर का फॉल्ट है। तो जिसके चलते शॉर्ट टर्म के अंदर पैनिक लेवल क्रिएट हो सकती है, लेकिन यही गिरावट के अंदर टीसीएस के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर आपको बोनस के साथ साथ स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो स्प्लिट अगर आप ये कंसिडर करेंगे तो कंपनी का फेस वैल्यू 10 से एग्जीक्यूशन के बाद 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का आपको इसी कंपनी के अंदर बेनिफिट मिलने वाला है, और 1:3 रेशियो के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट उससे मिलने वाला है। यानी कि 3 के बदले आपको 1 शेयर मिलेगा और 1 के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे। तो बोनस के साथ साथ स्प्लिट का एक ही कंपनी के अंदर बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो कौन सी कंपनी के बारे में हम लोग बात करें? हम लोग बात करें हार्डवाइन इंडिया लिमिटेड के बारे में। बहुत ही कम समय बचा हुआ है, अगर आप निवेश करेंगे तो ही आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इस कंपनी का मैक्सिमम का दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे, 323% का रिटर्न कंपनी ने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड किया हुआ है, और पिछले साल ही कंपनी मार्केट के अंदर आ चुकी है। जब से आई तब से जंप है, लेकिन कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, बाद में निवेश करना, ऐसे बहुत सारे आपको कंपनीज मिल जाएंगे जो बोनस के अनाउंसमेंट करते हैं, स्प्लिट के अनाउंसमेंट करते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ कंपनी के अंदर तेजी के ऊपर तेजी आती है, लेकिन उन कंपनीज के अंदर पंप एंड डंप सिचुएशन नजर आती है। तो ये पंप एंड डंप सिचुएशन किस तरह से हम लोग पहचान सके, उसके लिए आपको कंपनी का स्टडी करना चाहिए, पैरामीटर स्टडी करो, बिजनेस स्टडी करो, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते। सिर्फ हमें अपडेट्स आए तो वही अपडेट्स के बारे में मैंने आपके साथ कवरअप कर चुका हूँ। चलिए अभी हम लोग बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। बेसिकली आईआरसीटीसी की अगर बात की जाए तो सबसे पहला पॉइंट, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। सेकंड पॉइंट, कंपनी मोनोपोली सेगमेंट से बिलोंग करती है। थर्ड पॉइंट बेसिकली कवर, कंपनी गवर्नमेंट ओन है, यानी कि पीओसी स्टॉक हमें निकल के आ रहा है। और फोर्थ पॉइंट अगर आप देखोगे, जितने भी हमें आईआरसीटीसी के पैरामीटर्स नजर आए हुए, हर एक पैरामीटर्स के अंदर ग्रोथ निकल के आई है। कंपनी का अगर आपने पास्ट का परफॉर्मेंस देखा होगा 2022 के अंदर, तो कंपनी के पैरामीटर्स नेगेटिविटी के अंदर चला गया था। सेल्स नेगेटिविटी चला गया था, नेट प्रॉफिट नेगेटिविटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिविटी, रेवेन्यूज नेगेटिविटी, अर्निंग पर शेयर, हर एक पैरामीटर्स नेगेटिविटी के अंदर जा चुका था। लेकिन कंपनी ने धीरे धीरे करके अच्छे खासे बेसिस के ऊपर खुद को यहाँ अच्छे खासी बेसिस के ऊपर हमें खुद को रिकवर कर चुका है, और धीरे धीरे करके कंपनी के पैरामीटर्स के अंदर भी जंप निकल के आ रही है। तो यहाँ दोस्तों बेसिकली अगर आप देखोगे, जो कंपनी का जो सेल्स था वो लगातार हमें कंपनी का सेल्स करंटली बढ़ते हुए नजर आ रहा है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी देखोगे हर एक क्वार्टर के अंदर धीरे धीरे करके हमें बढ़ रहा है। एक्चुअल बेसिस के ऊपर अगर आप इनका नेट प्रॉफिट को भी अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे करके ही इनका नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी जंप निकल के आ रही है। तो किस तरह से कंपनी परफॉर्म कर सकती है, अभी बेसिकली ब्रोकरेज फर्म को यही हमें व्यू निकल के आ रहा था कि कैटरिंग सेगमेंट से भी कंपनी बिलोंग करती है, टिकटिंग सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है। अब तक दोस्तों कोई भी हमें रिस्ट्रिक्शन नहीं रही, लोग ज़्यादातर या ट्रैवलिंग ट्रेन से ही करना पसंद करते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास लोग जो होते हैं, या फिर जो हम जैसे जो लोग होते हैं जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके पास खुद की कार नहीं होती। अगर खुद की कार होती भी है तो लॉन्ग जो रन होता है, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना होता है, तो लोग ट्रेन से ही जाना पसंद करते हैं। तो अगर आप ट्रेन से जाना पसंद करते हो तो आप आईआरसीटीसी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फाइनेंशियली आप ये अच्छे खासे बेसिस के ऊपर सपोर्ट करते हैं, और इसी सपोर्ट के चलते कंपनी के पैरामीटर्स के अंदर हमें जंप नजर आ जाती है। बेसिकली प्रमोटर्स की होल्डिंग तो सिमिलर तरीके से निकल के आई है। एफआईज अगर आप देखोगे, स्लाइटली हमें एफआईज ने माल बेचा है, जितना हमें एफआईज ने माल बेचा है उतना ही हमें डीआईज ने माल बाइंग किया है। लगातार डीआईज इस कंपनी के अंदर बाइंग कर देखिएगा, 5.22, 5.32, 5.57, 8.73, 10.06 लगातार डीआईज इस कंपनी के अंदर माल बाइंग कर रही है, और पब्लिक ने साइटली बेचा है। तो जो माल एफआईज ने बेचा, पब्लिक ने बेचा, वही माल हमें डीआईज ने खरीदारी किया है। तो अभी माचो के अपडेट्स के ऊपर, या अगर आप अपडेट्स देखोगे तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से आपको बेनिफिट नहीं होने वाला। आईआरसीटीसी के जो पार्टनरशिप है वो हमें बीएसएफ के द्वारा हो चुका है। बीएसएफ का और आईआरसीटीसी का एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप नजर आ चुका है, एक एमओयू हमें साइन हुआ है, एक टाइप हमें नजर आया है। जिस भी कंपनी का एक दूसरे के साथ टाइप आपको नजर आता है, उन कंपनीज का शॉर्ट टाइम में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन उन्हीं कंपनीज का आपको लंबे समय के लिए शानदार तरीके से बेनिफिट आपको मिल जाता है। और अगर कंपनी को बेनिफिट होगा तो कंपनी जरूर शेयर होल्डर्स को बेनिफिट दे देगी। अभी भी कंपनी अगर आप देखोगे 43% की गिरावट के अंदर, करेक्शन के अंदर कंपनी हमें करंटली ट्रेड कर रही है। तो देखिएगा अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर, किस तरह से कंपनी का आने वाले समय का परफॉर्मेंस हो सकता है हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी का अब तक का Q4 का रिजल्ट नहीं आया, तो कब हमें कंपनी को Q4 का रिजल्ट आ सकता है? इस महीने दोस्तों में Q4 का रिजल्ट कंपनी का नजर आ सकता है। जब भी कंपनी Q4 की अनाउंसमेंट करेगी 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा।
तो कंपनी का Q4 का रिजल्ट अच्छा खासा आने का चांस नजर आ रहा है। सबसे पहले कंपनी जिस प्राइस रेंज के ऊपर चल रही है उसके हिसाब से पहला जो टारगेट हमें होने वाला है 656 रुपीज का टारगेट होने वाला है। ये कंपनी रजिस्टेंस लेवल्स अगर ब्रेक करके रिटेस्ट करके अगर फिर कंपनी के अंदर रैली आई तो 750 रुपए तक का लेवल्स हमें निकल के आ सकते हैं। यही उसके बाद दोस्तों लेवल्स एंड टारगेट्स हमें नजर आए। इसी लेवल्स के ऊपर कंपनी ने रजिस्टेंस हमें बहुत बार फेस किया था। बेसिकली IRCTC के अंदर आने वाले समय के अंदर भी जंप आपको आने की चांस नजर आ रहा है। जो RVNL के अंदर जंप आया, IRFC के अंदर जंप आया, उसके बाद हमें IRCTC के अंदर भी आने वाले फ्यूचर में जंप आने का चांस है। तो जितना गिरे उतना बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकती है। बहुत ही अच्छी खासी कंपनी डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर बिलोंग कर रही है।